मदन दिलचस्प आदमी था। गो सीधा साधा और गैर तालीम याफ्ता था, लेकिन बातें सलीके की कर लिया करता। मैंने कहा, मदन, सरन जी की एक ही बेटी है। जी महाराज। इस हवेली में और कौन कौन रहता है? महाराज, बहुत बड़ा कुंबा है। सरन मेरा मतलब है जग सरन महाराज रहते हैं। उनकी पत्नी है, बहुत से रिश्तेदार हैं, वो भी रहते हैं। हम मुलाजिम लोग हैं। भगवान की दया बहुत कुछ है। जग सरन के पास बेटी एक ही दी है। कुमारी रमना पर ये दौरे कब से पड़ते हैं? थोड़ा ही समय बीता है महाराज। तो क्या उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? पहले भी कर चुकी हैं। वैसे बहुत अच्छी हैं रमना कुमारी, मगर भगवान जाने किसकी नज़र खा गई है। आपने देखा उन्हें महाराज? भगवान ने सुंदरता तो ऐसी दी है कि मानो चांद का टुकड़ा हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। अरे, जीवन बचा लिया उनका और सूरत नहीं देखी। उस वक्त मुझे अपनी सूरत भी याद नहीं रही थी मदन। सो तो है। केकती बड़ी शरारती नदी है। बारिश होती है तो ऐसी भरती है जैसे मानो बस सारा संसार डबो देगी, और जैसे ही बारिश खत्म हो आप देखो जान निकल जाती है ससरी की। केकती उस नदी का नाम है। हाँ महाराज, आप शायद पहले कभी काली खांदी नहीं आए। हाँ, मैं पहले काली खांदी नहीं आया, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। तो फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस मदन, यूँ समझ लो एक आवारा गर्द हूँ। दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अरे अरे, माता पिता बहन भाई पता नहीं अब कुछ है या नहीं। टूटे हुए मालूम होते हो महाराज। हाँ मदन, जीवन में कोई घटना है? शायद। कह देने से मन हल्का हो जाता है। कितना कहूँगा, अब तो कह कह कर भी मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। छोड़ो मेरी बातें, अपने मालिक की बातें करो। कितने बहन भाइयाँ उनके? एक भाई है महाराज, वो भी बड़े प्यारे, बड़े दयालु हैं। करण महाराज है उनका नाम। जग करण। वो साथ थे ना हमारे सरन महाराज के? मैंने गौर नहीं किया। तीसरे जो उनके साथ थे वो धनराज महाराज हैं, जग सरन महाराज के बचपन के दोस्त। बस भगवान ही जाने के कुमारी रमना को क्या हो गया। हंसता खेलता घर था। पिछले कुछ दिनों से इस घर पर बड़ी नहूसत आ गई है। भगवान की सौगंध जीवन वार दें हम इस घर पर, इतने अच्छे लोग हैं। मालिक जग सरन तो यूं समझ लो देवता हैं। किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, पर पता नहीं भगवान उनसे ये इम्तिहान क्यों ले रहा है। मैं खामोश हो गया। बहुत सी बातें दिल में थी, मगर दूसरों के मामलात में ज़्यादा कुरीद अच्छी नहीं होती। फिर थोड़ी देर के बाद एक नौजवान और एक उम्र सीधा आदमी बड़े गेट से अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। दोनों मेरी जानिब बढ़े थे। मैंने हैरत से उन्हें देखा। नौजवान चुस्त और चालाक, बुशर्ट और पतलून में मलबूस, जबकि उम्र रसीदा शख्स धोती कुर्ते में नजर आ रहा था। दोनों ही मेरे पास पहुंच गए। मदन अदब से पीछे हट गया। मेरा नाम सूरज है और मैं रमना कुमारी का कज़न हूँ। जी सूरज, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और ये मेरे गुरु अम्बा प्रसाद हैं। असल में ताया जी ने मुझसे कहा था कि आपके कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। कह रहे थे कि आप मेरी ही जैसी जिसामत के मालिक हैं, मगर मुसलमान हैं, धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे। मैं ये कपड़े लाया हूँ आपके लिए बाजार से खरीद कर। आप बराहे करम इन्हें देख लीजिए, पुराने नहीं हैं, कुर्ता पाजामा है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो ज़रा मेरे साथ चलें, जूता वगैरह भी बदल लें, पानी में भीग कर ख़राब हो गया है। गोया ये आप लोग मुझे मेरी इस छोटी सी काविश का मुआवजा दे रही हैं। सूरज ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोला, आकिल है आपका नाम? हाँ आकिल साहब। मैं जहाँ तालीम हासिल करता हूँ वहाँ मेरे बेशुमार मुसलमान दोस्त हैं, और आप यकीन कीजिए हमारे दरमियान बड़ी अगानगत है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपको मिला भी सकता हूँ। कोई ऐसी बुरी बात दिल में ना लाएं। ना ये आपकी काविश का मुआवजा है और ना ही मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूँ, ना हम आपको किसी तरह अपने आप से कमतर समझ रहे हैं। ये एक दोस्ताना अमल है उस एहसान का जो आपने हम पर किया है। अगर आप मुनासिब समझें तो कबूल कर लें। अगर आपकी अना गवारा नहीं करती तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं आपकी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। नहीं सूरज, दीन धर्म की बातें दीन धर्म वालों के लिए रहने दो। इंसान हर हालत में इंसान का दोस्त होता है। और तुम यकीन करो, मैंने ये नहीं सोचा था दरिया में कूदते हुए कि मैं किसी मुसलमान की जान बचा रहा हूँ या हिंदू की। नहीं सोचा था ना आपने? हाँ, कसम ले लो। तो फिर आप खुद को धर्मात्मा क्यों समझ रही हैं? सूरज संजीदगी से बोला, क्या मतलब? हम भी तो दोस्ती कर सकती हैं, मान लेना मेरी बात। चलो यार, मान ली। बहरहाल सिर्फ यही एहसास था दिल में कि एक छोटे से काम का तुम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही सिला दे रहे हो। असल में आप इसे छोटा सा काम इसलिए समझ रहे हैं कि रमना से आपका कोई रिश्ता नहीं था। जिन लोगों के दिलों पर उसकी हुकूमत है वो तो उसे छोटा नहीं समझ सकते।
और आपने उसकी ज़िंदगी बचाकर जो एहसान किया है उसका सिला देने का तो कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अम्बा प्रसाद जल्दी से बोले, मैं ज़रा जाकर बिटिया को देख लूँ। वैसे एक बात मैं तुमसे कहूँ आकिल, दोस्तों को ठुकराना अच्छा नहीं होता, कभी कभी अल्लाह को बुरा लग जाता है। मैं भगवान नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा हूँ। वो कहकर वापस चले गए। उठो यार, जवान आदमी हो और दोस्ती वाकई नहीं ठुकरानी चाहिए। लाओ ज़रा देखें तुम्हारे लाए हुए कपड़े। बेहतरीन किस्म का खद्दर का कुर्ता और पायजामा था। मैंने एक आड़ में जाकर लिबास तब्दील कर लिया। बदन भी साफ सुथरा ही था, बड़ा सही अंदाज़ा था। लिबास मेरे बदन पर बेहतरीन नज़र आ रहा था। सूरज ने मुझे देखते हुए कहा, और अगर इसकी जगह पतलून और शर्ट वगैरह हो तो मुझे अंदाज़ा है कि तुम एक बेहतरीन और स्मार्ट आदमी नज़र आओगे। बस जो है उतना ही काफ़ी है। आओ फिर ज़रा बाजार चलें। चलो, मैंने कहा। बाहर निकले तो सफ़ेद रंग की एक गाड़ी नजर आई। ये लोग गाड़ी ही में वापस आए थे। सूरज ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं उसके बराबर बैठ गया। सूरज ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, तो जनाब आकिल साहब, आगे पीछे की कुछ कहानी भी है या नहीं? ज़्यादा छानबीन ना करो सूरज, दिल के ज़ख्म हरे हो जाते हैं। मुख्तसर अल्फाज में इतना समझ लो कि लावारिस हूँ, दुनिया में कोई नहीं है मेरा। कुछ ऐसे बुरे हालात का शिकार हुआ हूँ कि दुनिया से बददिली इख्तियार कर ली है और बस गुजारा कर रहा हूँ। दरिया के किनारे यूं ही बस टहलता हुआ निकला था कि लोग दौड़ते हुए नजर आए और फिर मैंने उस इंसानी जिस्म को देखा। वैसे ये बताओ, वो लड़की जिंदा है ना? मेरा मतलब है तुम्हारी कज़न। हाँ, वो जिंदा है और अब बिल्कुल ठीक है। खुदकुशी करने की कोशिश की थी उसने। हाँ, बीमार है बेचारी, पिछले 6 महीने से बीमार है। और मैं तुम्हें ये बताऊं आकिल, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी रूह है। हम लोग, बस यूं समझ लो, हम सारी दुनिया में एक दूसरे को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सूरज जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। सूरत हाल मेरी समझ में आ रही थी। मैंने कहा, बहरहाल वो बच गई। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जूते खराब हो रहे हैं, 2-4 जोड़ी जूते भी और ख़रीद लो। यार, मैं अपनी जेब से ख़रीदारी कर रहा हूँ, एक दोस्त की हैसियत से। समझ रहे हो ना? अब ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं हंसकर खामोश हो गया। सूरज ने कहा, बहुत ज़्यादा बुझे बुझे हो, इश्क का कोई रोग है? इश्क की मुख्तलिफ किस्में होती हैं सूरज, और कौन है जो इन जज्बों से खाली है? मोहतरमा कहाँ गई, खुदा ही जाने। खैर, एक ही दिन में सारी बातें मालूम नहीं कर ली जाती। रमना के लिए बड़ा परेशान हूँ। चलो, ये खरीदारी तो हो गई। क्या ख्याल है किसी होटल चला जाए? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, काली खानदी में हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, उम्दा किस्म के होटल भी हैं। दोपहर का खाना तुम्हें किसी अच्छी सी जगह खिलाते हैं। गो मेरे अहले ख़ानदान में ज़रा थोड़े से मजहबी लोग हैं, लेकिन भाई, अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बैठकर मैं भी गोश्त खाता हूँ, और गोश्त खाने का जो मज़ा है, बस मैं क्या बताऊँ। एक बार ये लोग चख लें, फिर ज़रा देखूं कि कौन एतराज़ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोपहर का खाना किसी मुसलमान होटल में खाएंगे। मैं हंसकर खामोश हो गया। सूरज खासा दिलचस्प नौजवान था और उसकी बातों से मेरा भी दिल बहल गया। फिर दोपहर का खाना एक होटल में खाया गया और इसके बाद सूरज ने कहा, आओ मेरे घर चलोगे? तुम्हारा घर कहाँ? इस जगह से ज़्यादा फासले पर नहीं है, जहाँ ताया जी की हवेली है। मर्जी है तुम्हारी, आओ वहीं बैठकर गप्पें लगाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ वापस चलेंगे। मैंने सूरज का घर देखा। औरतों वगैरह से कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, ना ही कोई और नजर आया। उस वक्त बस मैं सूरज के साथ बैठा, उसकी मशगूलियात के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। नौजवान और ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत का मालिक था। रमना के बारे में खासी तफसीलात बताता रहा। फिर उसने एक एल्बम दिखाया और उस एल्बम में मैंने पहली बार रमना की तस्वीर देखी। इसमें कोई शक नहीं था कि बेमिसाल हुस्न की मालिक थी, और मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि जिस शख्सियत को मैं पानी से निकाल कर लाया हूँ वह इस कदर हसीन है। बहुत देर तक हम वहाँ बैठे बातें करते रहे। फिर सूरज ने कहा, आओ अब चलें, ज़रा रमना को भी देख लें और फिर तुम्हें वहाँ पहुँचा भी दिया जाए। मैं तैयार हो गया। दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई सहारा तो दरकार होता है। अब ये सहारा मिल गया है तो इसे क्यों गंवाया जाए? आगे के लिए फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। सूरज ने मुझे मदन के पास छोड़ा और खुद अंदर चला गया। मदन मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा, हम सोच रहे थे महाराज कि कहीं आप वहीं से चले ना जाओ। मैंने मुस्कुराती निगाहों से मदन को देखा और कहा, जाना तो मुझे होगा मदन। अब हम क्या कहें महाराज, भगवान ने मनुष्य के मन में प्रेम ना जाने क्यों रख दिया है। प्रेम सिर्फ उन्हीं में आपस में होना चाहिए जो एक दूसरे के करीब रहें। आते हैं चले जाते हैं और मन में आग छोड़ जाते हैं। भगवान की सौगंध महाराज,
आपसे हमें ना कुछ लेना है ना देना है, पर ना जाने क्यों मन आपसे लगता है। मैं हंसकर खामोश हो गया। ये दिल लगाने वाले भी अजीब होते हैं। वाकई ना जाने क्यों इंसान एक दूसरे से इस कदर मुतासिर हो जाता है। ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बिला वजह दिल में एक आस पैदा हो जाती है और फिर ज़िंदगी भर की यादें। बहरहाल यही सब ज़िंदगी है। कौन इससे बच सकता है? कौन इसके फ्रेब से निकल सकता है? रात हो गई। जगसरन ने अभी तक दोबारा मुलाकात नहीं की थी। मसरूफ़ आदमी था और अपने कामों में उलझा रहता होगा। मैंने उसे वापस आते हुए भी नहीं देखा। फिर खासी रात हो गई। मदन मेरे पास बैठा हुआ दुनिया जहां की कहानियां सुना रहा था। काली खांदी को थोड़ा सा देखा था सूरज के साथ। अच्छा खासा शहर था, अपनी मखसूस रवायात का हामिल। फिर कुछ नींद सी आने लगी। मदन बातें करने का मरीज था। न जाने क्या क्या बके जा रहा था। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर अचानक मुझे चौंकना पड़ा। वो एक रोशनी थी। बिल्कुल यूं लगा जैसे आग सुलग रही हो। हैरानी की बात यह थी कि वो फूलों के एक कुंज के नीचे थी और खासी गहराई में नजर आ रही थी। कुछ अजीब सी चीज थी, इसलिए मैं उस पर निगाहें जमाए देखता रहा। फिर मैंने मदन को मुखातिब किया। मदन, वहां आग कौन जला रहा है? कौन महाराज? वो जो सामने फूलों का झुंड नजर आ रहा है उसके नीचे। मदन मेरे इशारे की जानिब देखने लगा। बहुत देर तक देखता रहा, फिर बोला, हमें तो नजर नहीं आ रही महाराज। अरे मदन देखो, वो तो कोई बाकायदा इंसानी जिस्म का पुतला है। उसके सर पर आग रोशन है। पुतला? आग? क्या कह रहे हैं महाराज? आओ मदन, जरा करीब से देखें। महाराज वो तो फूलों का झुंड है, हमें तो वहां कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। आओ आओ जरा चलते हैं, मैंने कहा और मदन मेरे साथ चल पड़ा। मैं फूलों के कुंज के करीब पहुंच गया। खूबसूरत फूल खिले हुए थे और गहराइयों में जमीन के नीचे कोई 2 या 2.5 फुट के करीब मुझे एक पुतला नजर आ रहा था जिसका सर आग में जल रहा था। लपटें उठ रही थीं और ये सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा। इससे पहले ऐसे वाकयात से नावाकिफ नहीं था। जादू टूनों में ऐसे पुतले इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके जरिए जादू किया जाता है। सिफली अलूम के माहिर एक दूसरे को ऐसे नुकसानात पहुंचाया करते हैं, लेकिन यह सब कुछ जमीन की गहराई में था। ऊपर वाकई कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ। मैं इन गहराइयों में कैसे झांक रहा हूँ? ये कैसे मुमकिन है? मदन अहमकाना अंदाज में मेरी सूरत देखने लगा तो मैंने कहा, तुम शायद उसे नहीं देख पा रहे मदन, लेकिन अब मुझे वो साफ नजर आ रहा है। एक काम करोगे तुम? जी महाराज, हुक्म करो। खोदने वाली कोई चीज ले आओ जिससे जमीन खोदी जा सके। बेलचा है महाराज हमारे पास, अभी लेकर आते हैं। तो फिर जाओ, दौड़ जाओ, मैंने कहा और मदन उठकर भाग गया। मैं हैरान निगाहों से उस पुतले को देखता रहा। फिर मेरी निगाहें उस फवारे की जानिब उठ गईं जो थोड़े ही फासले पर मौजूद था। संगमरमर की बनी हुई उस खूबसूरत जगह के करीब भी मुझे वैसा ही एक पुतला नजर आया जो 2-2.5 फुट की गहराइयों में दफन था और उसके सर में आग रोशन थी। मैं चौकन्ना हो गया। अब इस बात का यकीन हो गया था मुझे कि इस घर पर कोई कार्रवाई की गई है और मुमकिन है रमना पर इसी वजह से दौरे पड़ते हों। लेकिन यही सब कुछ नहीं होगा। मुमकिन है यहाँ और भी बहुत से ऐसे ही पुतले दफन हों। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि यह भी खूब रही, मगर फिर अचानक ही मेरा जहन भग से उड़ गया। मैंने सोचा कि ज़मीन की गहराइयों में दफन यह पुतला मुझे कैसे नजर आया, और दिमाग उस मस्जिद की जानिब मुंतकिल हो गया जहाँ मैं थोड़ा सा वक्त गुजार चुका था और मुझे वहाँ से बदबूदार करार देकर हटा दिया गया। लेकिन सुरमे की वो शीशी जिसे मैंने अपनी आंखों में 3 बार इस्तेमाल किया था, यकीनन ये उसी की करामात थी। मुझे बसीरत दे दी गई थी। उन बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि मैं अपनी बहनाई को एहतियात से इस्तेमाल करूं। यह बहनाई आम नहीं थी, बल्कि एक तोहफा मुझे अता किया गया था। दुनिया को जानने और पहचानने के लिए दिल ही दिल में अपने आप पर हंस पड़ा। क्या तकदीर पाई है। पैदा हुआ तो शबलीसियत से नवाजा गया। बचपन में पैदाइश का पहला दिन याद रहा और अपनी कुव्वत इरादी से दूसरों को मशहूर करता रहा। फिर इसके बाद दुनिया के वो खेल देखे जिनका आम आदमी तस्वुर भी ना कर सके और जिन्हें बयान किया जाए तो सिर्फ एक कहानी महसूस हो। समझने वाले जो चाहें समझते रहें। कौन मेरा साथी है? मेरे सच या झूठ का मुझे क्या सिला मिलेगा? जो हकीकत थी वो तो थी ही, दुनिया उसे झुठलाती रहे, मगर मैं अपना गवाह खुद था। फिर उसके बाद गुरु जागराजन राज से मुठभेड़ हुई और अपनी कुव्वतों का गलत इस्तेमाल कर डाला। यह भी जिंदगी का एक तजुर्बा था। इंसान को अगर कुछ मिल जाए तो वो उस पर नाजा ना हो जाए, बल्कि एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि शेर के लिए सवा शेर होता है। अपने आप को हरफ आखिर समझ लेना जिंदगी को बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है।
इसका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा और किसे हो सकता है। शबलीसियत छीनी, मुश्किलात में गिरफ्तार हुआ, फिर रजब अली का साथ हुआ और मैंने ये सोच लिया कि बस बात ख़त्म हो गई। अब भला दुनिया में मुझसे ताकतवर कौन है। ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजारी, फिर मज़ीद झटके लगे, लेकिन क्या कहा जा सकता है। इंसान कैसे संभले, बड़ी कमज़ोर शख्सियत होती है उसकी। थोड़ा बहुत मिल जाने पर ही आसमानों पर कदम रखने लगता है और फिर गिरता है और इस तरह करता है कि उठना मुश्किल हो जाए। और अब मुझे ये बसीरत मिली थी। दिल को एक खुशी का एहसास भी हो रहा था कि कम अज़ कम महरूमियत नहीं छोड़ी जाती, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इन्हीं सोचों में गुम था कि मदन बेलचा लेकर आ गया। मैंने बेलचा इसलिए उसके हाथ से ले लिया कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब ये बात तो पाए तकमील को पहुंच गई थी कि वो किसी नापाक इल्म के माहिर का कारनामा था। किस लिए था और किसके लिए था, इसका अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो हो रहा था, लेकिन बहरहाल तस्दीक हो जाएगी। मदन ने बेलचा मुझसे लेते हुए कहा, हम खोदते हैं महाराज। नहीं मदन, तुम थोड़े फासले पर बैठकर देखते रहो। मदन की आंखों में बेयकीनी के आसार थे, लेकिन वो कुछ भी सोचे, मैं बड़े इत्मीनान से ज़मीन खोदता रहा, यहाँ तक कि एक गड्ढा तैयार करके मैं उस पुतले तक पहुँच गया और फिर इंतहाई बेखौफी से मैंने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बेशक मदन को वो ज़मीन की गहराइयों में नज़र नहीं आया था, लेकिन ज़मीन के ऊपर जैसे ही मैंने उसे हाथ डालकर निकाला, मदन के मुंह से खौफ भरी आवाज़ निकली, हरे राम हरे राम। पुतला मेरी मुट्ठी में दबा हुआ था और उसके सर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। ये जादू का इंतहाई हैरतनाक और सनसनीखेज कारनामा था। मदन फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। मैंने मदन से कहा, मदन, ऐसे पुतले सिफली इल्म के माहिर अपने किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार करते हैं और इस तरह दफन कर देते हैं। क्या तुम्हारे मालिक का कोई दुश्मन है? भगवान जाने महाराज, ये तो कमाल हो गया। आपने इसे कैसे देख लिया? मदन, ये सिर्फ एक ही नहीं, और भी पुतले हैं यहाँ। हैं? मदन हैरत से मुंह फाड़कर बोला, हाँ। तुम्हारे पास कोई चीज़ है इसे बांधने के लिए? ये अंगूछा है महाराज, लाओ मुझे दो। मैंने कहा और अंगूछा उसके हाथ से ले लिया। फिर मैंने पुतले का सर उल्टा करके ज़मीन पर रगड़ा और उसे देर तक रगड़ने से उसके सर की आग बुझ गई। तो पुतले को मैंने अंगूछे में बांधा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब मैं हौज के करीब था। यहाँ क्या करेंगे महाराज? बेलचा उठा लाए? हाँ, लाओ मुझे दो। क्या यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी। हरे राम हरे राम। मदन सहमकर चंद कदम दूर बैठ गया। मैं खुदाई करता रहा और फिर वहाँ से भी मैंने एक ऐसा ही पुतला बरामद किया। मदन पर तो गशी के दौरे पड़ रहे थे। उस पुतले को भी मैंने अंगूछे से बांध लिया। मदन ने एकदम चौंक कर कहा, एक बात कहें महाराज? हाँ। फूलों का वो झुंड जहाँ से आपने पहला पुतला निकाला है, कुमारी रमना को बहुत पसंद है। उन्होंने सबको हदायत कर दी है कि उस कुंज के फूल कोई ना तोड़े। सुबह को वो खुद वहाँ जाती हैं और अपने हाथों से फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाती हैं और अपने कमरे में सजाती हैं। दूसरी बात एक और भी है, वो ये महाराज के जहाँ से आपने ये दूसरा पुतला निकाला है, ये भी कुमारी रमना की पसंदीदा जगह है। आप हौज में झांकें, रात का वक्त है, नज़र तो नहीं आएंगी, मगर इसमें रंगीन मछलियाँ छोड़ी गई हैं और कुमारी रमना यहाँ आकर इस जगह बैठती हैं जहाँ आपने खुदाई की है। वहाँ उनके पाँव रखे होते हैं और वो उन मछलियों को देखती रहती हैं, उन्हें खुराक देती हैं। मैं समझ रहा हूँ मदन, तुम क्या कहना चाहते हो। और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ बाहर के हिस्से में जिसे कुमारी रमना ही इस्तेमाल करती है? हाँ महाराज, एक झूला है उनका जो हवेली के पिछले हिस्से में है, वहाँ भी वो अक्सर जाती रहती हैं। आओ चलें, मैंने कहा और मैं मदन के साथ उस तरफ चल पड़ा। जब हम हवेली के पिछले हिस्से में पहुँचे तो अचानक ही हमें कोई साया सा भागता हुआ नजर आया। मैंने और मदन दोनों ही ने उसे देखा था। वो दौड़ता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। ये कौन है? मैंने सवाल किया। पता नहीं महाराज। तुमने देखा ना उसे? हाँ महाराज, अंधेरे में था इसलिए पहचान नहीं सके। वो भागा क्यों है? शायद हमें देखकर। और क्या कहा जा सकता है महाराज? कोई चोर वगैरह तो नहीं हो सकता? नहीं महाराज, आज तक हवेली में कोई चोर वगैरह नहीं आया। फिर अब तो हमें डर लगने लगा है महाराज, कहीं कोई भूत प्रेत ना हो। खैर, अब जो भी होगा सामने आएगा तो देख लेंगे, मैंने कहा और उस जगह निगाह डाली जहाँ झूला पड़ा हुआ था। तब मैंने कहा, मदन, यहाँ भी एक पुतला मौजूद है। रोशन आग मुझे साफ नजर आ रही थी। मदन के मुंह से अल्फाज ना निकल सके। फिर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैंने वो पुतला भी निकाल लिया। ये एक दिलचस्प बात थी। ज़मीन पर उसका सर रगड़ने से आग बुझ जाती थी, वरना बिल्कुल यूं महसूस होता था जैसे गैस के चूल्हे से गैस जलने से नन्ही नन्ही शुआएं बरामद होती हैं।
ऐसी शुआएं उन पुतलों के सरों से उठ रही थीं। मैंने सोचा कि इसका तज्जिया अपनी रिहाइशगाह पर जाकर करूंगा। फिर इसके बाद मैं और मदन उन गढ़ों को बंद करते रहे ताकि किसी को इनका पता ना चले। वो शख्स जो अकबी हिस्से से भाग कर गया था हमारे लिए अब तक एक मुअम्मा बना हुआ था। ना जाने वो कौन था। बहरहाल मदन का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा हुआ था। मैंने तीनों पुतले उसके अंगूछे में लपेट लिए थे और इसके बाद हम पूरे लॉन का जायज़ा लेते रहे। एक एक जगह देखी गई थी मगर इन तीनों पुतलों के अलावा और कोई नज़र नहीं आया। हम अपनी जगह चल पड़े। मैं चारपाई पर बैठ गया। मैंने मदन से कहा, मदन लगता है हमने चोर पकड़ लिया। चोर? हाँ, तुम कहते हो कि रमना कुमारी पर 6 महीने से ऐसे दौरे पड़ रहे हैं। अब हमें कोई ऐसा दुश्मन तलाश करना पड़ेगा जो कुमारी रमना को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मदन का चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। वो सोच में डूब गया। फिर उसने अंगूछे में लिपटे हुए पुतले देखे और मुझे भी उनका ख्याल आ गया। मैंने बेखौफी से उन पुतलों को खोल लिया और उनमें से एक हाथ में उठाकर देखने लगा। पुतले लकड़ी से तराशे हुए थे और एक औरत का जिस्म ही रखते थे। इसका मतलब है कि इन्हें रमना कुमारी ही का रूप दिया गया था और अब इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं रहा कि रमना कुमारी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मदन को भी वो पुतले दिखाए। मदन उन्हें हाथ लगाने से डर रहा था। मैंने पुतला उसकी तरफ बढ़ाया तो वो सहम कर पीछे हट गया। नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, हमारी तो जान निकल रही है इन्हें देखकर। मगर अब क्या करें महाराज? यार मदन, ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से भगाया तो नहीं जाएगा। हम और तुम मिलकर ये पता लगाते हैं कि ये काम कौन कर रहा है। महाराज, हमारी एक और इच्छा है। बोलो क्या? अगर माताजी को हम ये बात बता दें तो कैसा रहेगा? माताजी कौन? कृष्णावती। ये कृष्णावती कौन है? महाराज, जगसरन की धर्मपत्नी, हमारी मालिकन। वैसे तो तुम जो बेहतर समझो करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे ये ख्याल गलत निकला तो बेइज्जती होगी हमारी। मगर महाराज, आप सोच लो कैसे करोगे ये काम? खामोशी से करते हैं। महाराज, जैसा पसंद करें, हम तो आपके दास हैं। अब ज़रा थोड़ी सी मालूमात करनी पड़ेगी यहाँ पर। महाराज, हमारे सुपुर्द जो काम आप करना चाहो वो कर दो। मदन, कुछ मालूमात मुझे फराहम कर दो। बोलो महाराज। अब ये बताओ कि जगसरन महाराज के दुश्मन कौन हो सकते हैं या रमना कुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर सकता है? मदन सोच में डूब गया। फिर आहिस्ता से बोला, महाराज, मुंह से निकली बात पराई होती है। अगर हमारे मुंह की बात किसी के कानों तक पहुंच गई तो भगवान की सौगंध गर्दन काट दी जाएगी हमारी। मेरे कानों तक पहुंचे तब भी आप तो किसी से नहीं कहोगे महाराज, हमें यकीन है। लेकिन अगर बात आगे निकल गई तो? 2-3 बातें हैं मदन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये कृष्णावती जी कैसी हैं? इस घर में जितने लोग रहते हैं महाराज, सारे के सारे बड़े दयालु और बड़े हमदर्द हैं। सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं। अगर तुम कृष्णावती से कोई बात कहो तो वो मान लेंगी। हो सकता है मान लें। खैर, अभी ज़रा इंतज़ार करो, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मदन खामोशी से बैठा मेरी सूरत देखता रहा। उसकी निगाहें बार बार मिट्टी के पुतलों पर पड़ जाती थीं। बिलाखिर मैंने उससे कहा, मेरा ख्याल है अब तुम सो जाओ, सुबह को इस मौजू पर बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। परंतु मुझे सारी रात डर लगता रहेगा। मैं हंसता रहा। मैंने कहा, नहीं मदन, मेरा ख्याल है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इन मामलात से क्या ताल्लुक़? मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या बेहतर रहेगा। ठीक है महाराज। मदन उठकर सोने के लिए चला गया और मैं खामोशी से चारपाई पर पड़ा इन हालात पर गौर करता रहा। अपने बारे में भी सोचा। ये भी सोचा कि बेचारा जगसरन जिस मुश्किल का शिकार है, अगर उसे रफ़ा करने में उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह रात आहिस्ता आहिस्ता बीती जा रही थी। ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। बेसुकूनी तो अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। नींद ना आने की वजह से सोचों के धारे जहन में उमड़ रहे थे। फिर ख्याल आया कि मदन कोई ऐसी बात ज़रूर जानता है जो वो बताना नहीं चाहता। एक जुमला कहा था उसने कि मुंह से निकली हुई बात पराई होती है। किसी के कानों तक पहुंच गई तो हमारी गर्दन कट जाएगी। बाद में बात इस तरह टल गई और दूसरे मौज़ूआत शुरू हो गए कि मैंने उससे इन अल्फाज की वजाहत नहीं चाही। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा। मैंने दिल में सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई कि वो मौजू ही ख़त्म हो गया। मदन अगर इस सिलसिले में कुछ जानता है तो मुझे बता दे। मदन से मालूमात हासिल करने के लिए दिल मचलने लगा। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि मैं उसे जाकर जगाता और उससे ये सब कुछ पूछता। चुनाचे ये सब मैंने सुबह के लिए मुलतवी कर दिया और फिर आंखें बंद करके अपनी कुव्वत इरादी के तहत नींद को अपनी आंखों में बुलाने लगा और इसमें मुझे मायूसी नहीं हुई। सुबह ही को मेरी आंख खुली।
सूरज खूब चढ़ गया था। दरख्तों के पत्तों से सूरज की किरणें नीचे आ रही थीं और ये आंख मचोली बड़ी दिलचस्प लग रही थी। मैं उठ गया। मदन मुझसे ज़्यादा फासले पर मौजूद नहीं था। वो एक क्यारी की सफाई कर रहा था। गर्दन घुमाकर मुझे देखा और उठे हुए देखकर खुरपी फेंक दी। फिर अपनी जगह से उठा और मेरे पास आ गया। उठिए महाराज, हाथ मुंह धो लीजिए, नाश्ता तैयार है। शुक्रिया मदन, पानी कहाँ है? वो रखा है महाराज। मैंने मुंह हाथ धोया और मदन ने मेरे सामने वही दूध और फल लाकर रख दिए जिनकी उसे हदायत कर दी गई थी। मैंने दिल में सोचा था कि आज काली खांदी में निकलकर कोई ऐसा मुसलमान होटल तलाश करूंगा जहां गोश्त वगैरह मिलता हो। खाना खा लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मिलता है बस वही गनीमत है, उससे गुजारा कर लूंगा। लेकिन दूध और फल की बात ही क्या होती है? मदन ने मेरे खाने के बाद बर्तन उठा लिया और बोला, और कोई बात महाराज? नहीं, कोई खास बात नहीं। हाँ, कोई आया तो नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। सूरज भी नहीं? नहीं महाराज। वैसे कृष्णावती जी कह रही थी कि मेहमान को कहाँ ला डाला है तुम लोगों ने, उसे अंदर ले जाओ और एक क्वार्टर ही में रख लो, हवेली में ना सही। क्वार्टर? हाँ महाराज, उधर से देखा नहीं आपने? हम सारे लोग उधर ही रहते हैं। कमरे बने हुए हैं एक एक। ये सब हम लोगों के लिए हैं। उनमें कई कमरे खाली भी पड़े हुए हैं। वैसे ये जगह बुरी नहीं है, अगर किसी को यहाँ कोई तकलीफ ना होती हो। कृष्णावती जी ने क्या कहा था मेरे बारे में? मुझसे कह रही थी कि मदन मेहमान को कहाँ ला डाला है। यार मदन, एक बात मुझे परेशान कर रही है। क्या महाराज? एक छोटा सा काम किया है मैंने जो मेरी बजाय कोई भी कर सकता था, और उसके नतीजे में मैं यहाँ इन लोगों के सर पर सवार हूँ। शर्म आती है मुझे इस बात पर। असल में महाराज, आपका दिल बड़ा है जो आप ये सोचते हैं कि ये छोटा सा काम था। जान जोखों में डालकर किसी का जीवन बचाना अगर छोटा सा काम है तो फिर इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? भाई, बात तो पुरानी हो गई। जो कर चुका हूँ अब उसका सिला तो जिंदगी भर वसूल नहीं किया जा सकता। अभी तो किसी के मन में कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि सच्ची बात तो ये है महाराज, जग सरन ने भी अभी सही तरह से आपका शुक्रिया नहीं अदा किया है। यार, और कैसे शुक्रिया अदा किया जाएगा? सर पर सवार हूँ उन सब के। ऐसा करें महाराज, अभी तो ये बात ना करें, फिर जब जग सरन महाराज आपको मिल जाएं तो फिर उनसे बात कर लें। जब भी जग सरन जी तुम्हें नजर आए मुझे बता देना मदन। ठीक है महाराज, हम ऐसा कर लेंगे। कोई काम कर रहा है? नहीं जी, बस ये क्यारी साफ कर रहे थे। ऐसे ही छोटे मोटे काम करने होते हैं हमें। तो फिर मैंने तेरा वक्त ज़ाया किया? अरे नहीं महाराज, हमें तो हदायत यही है कि अभी और कुछ ना करें, बस आपकी सेवा करें। मेरी सेवा? मैंने आहिस्ता से कहा। आप सोच रहे हैं ये बात तो महाराज, जिन लोगों ने हमें ये हुक्म दिया है उनके मन में आपके लिए बहुत बड़ा दर्जा है। ओहो, देखिए वो जग सरन महाराज भी आ रहे हैं। ये कहीं बाहर से आए हैं? हाँ महाराज, रात को घर नहीं पहुँचे थे। अच्छा, पता नहीं क्या मसरूफियतें हैं। मसरूफियत क्या होगी, बेचारे जीवन का सारा बोझ खुद ही उठाए हुए हैं। कोई बेटा होता तो ये बोझ संभालता। अब ज़मीनों की और कारखानों की देखभाल भी वही करते हैं, मिलते मिलाते भी वही हैं। इधर बेटी की परेशानी ने बेचारों को परेशान कर रखा है। वैसे आपको सच बताता हूँ आकिल जी महाराज कि हमारे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी किसी से सख्त जुबान में तो बात ही नहीं करते। ज़्यादा गुस्सा आए तो आंखें बंद करके खामोश हो जाते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं कहते किसी को। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। लेकिन वो कहीं से आए हैं इसलिए अभी तो मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता। अलबत्ता तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ महाराज, हुक्म दें। मदन, कल बातें करते करते तू खामोश हो गया था। कौन सी बातें करते करते? तूने कहा था कि मुंह से निकली हुई बात पराई होती है। बात उसी की थी कि वो पुतले। हाँ महाराज। मदन एकदम चोर सा बन गया। मदन, पहली बात तो मैं तुझसे ये कहूँगा कि अगर तुझे मेरे ऊपर एतबार है तो हम आगे की बातें करें, वरना तू अपना काम करता रहे और मैं अपना काम करता रहूं। मदन खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर बोला, जिन लोगों पर एतबार होता है महाराज, उन्हीं से मन की बातें कही जाती हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। और एतबार उन्हीं लोगों पर होता है जिनका अपना भी कोई मान होता है। जब आप बगैर किसी लालच के किसी का जीवन बचा सकते हैं तो आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। अगर ये बात दिल से मानता है मदन, तो फिर मेरे सामने एहतियात क्यों करता है? किस बात की एहतियात? मैंने कहा था ना कि तू अपनी जुबान खोलना चाहता था, मगर तूने कहा था कि अगर बात किसी को पता चल गई तो तेरी गर्दन कट जाएगी। महाराज, नमक भी खाते हैं हम इन लोगों का, इसलिए ऐसी कोई बात मुंह से निकालना नहीं चाहते जो हमारे लिए पकड़ बन जाए। और अगर ये हक के नमक इस तरह अदा हो कि जग सरन जी की मुश्किल हल हो जाए तो? हाँ, ये तो है। तो कुछ तो बता मुझे मदन। महाराज, एक छोटी सी बात बता रही हैं।
इससे ज़्यादा शायद आपको ना बता सकें। चल वो छोटी सी बात बता। गंगा है इस घर का एक नौकर, वो जवान सा पट्टा जो वर्जिश भी करता है और खा पी कर ऐश कर रहा है यहाँ। करता कराता कुछ नहीं है, बस ख्वामख्वाह मालिक की आंखों में चढ़ गया है। गंगा? हाँ महाराज, वो जिसकी बड़ी बड़ी मुंछें हैं। अच्छा खैर, आगे बोल। महाराज आजकल उसके बड़े ऐश हो रहे हैं। भगवान की सौगंध, हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो भी नौकर है और हम भी नौकर, बल्कि कुछ ऐसी ही बातें हैं हमारे मन में जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। ऐश हो रही हैं उसके? हाँ महाराज। मतलब? महाराज जो उसे मिलता है वो हमें मिलता है और कोई ऐसा काम भी नहीं है उसका कि कहीं अलग से पैसे मारे, मगर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत अमीर हो रहा है। अच्छा फिर आगे बोल। भोली है ना महाराज, भोली? ये भोली कौन है? ये भी नौकरानी है, घर में काम करती है। उसकी जवान बेटी रूपा भी घर के अंदर ही काम करती है। मेरा मतलब है दोनों माँ बेटियां काम करती हैं। अच्छा ठीक है। भोली के पीछे पड़ा हुआ है कि रूपा की शादी उसे कर दे। गंगा? हाँ महाराज। क्या रूपा भी उससे शादी करना चाहती है? अब ये तो हमें नहीं मालूम, मगर भोली से कह रहा था कि शादी कर दे इसकी। तो भोली ने झिल्लाकर कहा कि जेब में पाई पल्ले भी कुछ है। तो महाराज 70,000 रुपये निकाल कर भोली के हाथ पर रख दिए और कहने लगा, ये तू रख ले, ये कोई हैसियत नहीं रखते, मेरे पास बहुत कुछ है। खूब। फिर? भोली तो हैरान रह गई महाराज, क्योंकि इससे पहले गंगा के पास कभी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। वैसे भी वह जुआ वगैरह खेल लेता है और कभी कभी नशा भी कर लेता है, तो हो सकता है ये 1000 रुपये उसने जुए में जीते हों। कहाँ महाराज, जुए में तो कभी वो एक पैसा भी नहीं जीतता। अच्छा फिर? ये पैसे आखिर उसके पास कहाँ से आए? बस यही बात है। नहीं महाराज, मदन ने आहिस्ता से कहा। तो और भी कुछ है? हाँ। तो बता क्यों नहीं रहा? मदन चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, महाराज कुछ रातों को हमने गंगा को देखा है और कल जब ये पुतले ज़मीन से निकले हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आया है। क्या? ये पुतले गंगा ने गाड़े हैं महाराज। क्या? मैंने चौंक कर कहा। हाँ महाराज, आप यकीन करें, एक दिन हमने उसे इन झूलों के पास ज़मीन पर बैठकर ज़मीन खोदते हुए देखा था। हम समझ भी नहीं पाए थे कि गंगा वहाँ क्या कर रहा है। वैसे हमारी उससे बनती भी नहीं है, वरना हम उससे जाकर पूछते कि गंगा तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। एक रात महाराज हमने उसे फवारे के पास भी देखा। बस उन 2 जगहों पर हमने देखा था उसे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया था कि ये कर क्या रहा है। बैठा हुआ था और रात को इतनी देर तक बैठा हुआ था कि उस समय हवेली के सारे लोग सो गए थे। मैं पुरख्याल निगाहों से मदन को देखने लगा। यह भी हो सकता था कि मदन को गंगा से नफरत हो और दोनों के दरमियान ना बनती हो और मदन ये इल्ज़ाम गंगा पर डालना चाहता हो, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम मदन जैसा आदमी किसी पर डाल नहीं सकता, क्योंकि वो खौफज़दा था उन पुतलों से, और इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी हो चुका था कि वो अदाकारी नहीं कर रहा। अगर गंगा ने वाकई ये पुतले ज़मीन पर गाड़े हैं तो इसका मतलब है कि गंगा इन मामलात के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। मैंने मदन ही से पूछा, मदन मगर ये गंगा किसके कहने से काम कर सकता है? भगवान की सौगंध महाराज, अगर इससे आगे कुछ कहें तो हमारा मुंह ही सड़ जाए। अरे अरे क्यों? बस इससे आगे हमसे कुछ ना पूछें। मगर ये बात तो तू अच्छी तरह जानता है मदन कि तुझे कुछ ना कुछ मालूम है। नहीं महाराज, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। आपके कहने पर हमने इतना बता दिया। अब आपका काम है कि गंगा को टटोलें, उससे हकीकत मालूम करें। हमारी ज़ुबान से कुछ निकला तो हमारे हक में अच्छा नहीं होगा। हम आप पर बिल्कुल एतबार करते हैं महाराज, मगर अपने जीवन की भी हमें फ़िक्र है। अंदाज़ा ये हो गया था कि मदन इससे आगे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे भी हो गया था कि मदन कुछ ना कुछ जानता ज़रूर है। खैर, अब गंगा का मसला था। मैंने मदन से कहा, ठीक है मदन, मैं इससे ज़्यादा तुझे मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन कम अज़ कम मुझे गंगा की शक्ल तो दिखा देना। वो तो अभी दिखा देंगे महाराज, अभी थोड़ी देर पहले इधर से गुजरा था, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मदन ने जवाब दिया। गंगा का नाम सामने आया था। अब देखना यह था कि यह गंगा क्या चीज़ है। माजी की तमाम परेशान कुन बातें भुलाकर इस सिलसिले में मसरूफ़ हो जाने को जी चाह रहा था। चुनाचे मैं इसमें मसरूफ़ हो गया। मंसूबे बनाने थे और कोई काम तो था नहीं। बेचारा मदन अपने मालिकान के हुक्म के मुताबिक मेरी खिदमत गुजारी कर रहा था। बस एक ज़रा सी उलझन थी कि मेरे यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था, लेकिन ये उलझन भी जग सरन ने दूर कर दी। वो खुद चलकर मेरे पास आया और मैं उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मुस्कुराता हुआ मेरी चारपाई पर बैठ गया। आपने तो अपने लिए एक ऐसा स्थान मुंतखब कर लिया है महाराज कि यहाँ से हटते ही नहीं। मुझे शर्म आती है, हालांकि आपके लिए जगह मौजूद है।
अगर ज़्यादा मुश्किल हालात ना होते तो मैं तो आपको अंदर हवेली ही में रहने के लिए कहता। यहाँ आपको यकीनन तकलीफ होगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जगसरन जी, जो एक छोटी सी बात को इतना सराह रही हैं, लेकिन मुझे भी तो अच्छा इंसान बनने का मौका दीजिए। लो भाई, तुमसे अच्छा इंसान मेरे लिए कौन हो सकता है, जिसने बगैर किसी लालच के हमें गहरे कुएं में गिरने से बचा लिया। अब बार बार ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा ना किया करो। फिर भी जगसरन महाराज, मुझे जाना तो है। देखिए आकिल जी, एक बात कहें तुमसे, कोई काम रुका पड़ा है तुम्हारा तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, मगर फिर भी कम से कम तुम्हें 3 दिन हमें देना पड़ेंगे। और अगर कोई काम ऐसा नहीं है तो अपने अल्लाह को गवाह करके हमें बता दो कि हमें फैसला करने में आसानी हो। तुम जैसे लोग झूठ नहीं बोलते और हमें इसकी उम्मीद भी नहीं है। क्या मतलब, कहीं कोई ज़रूरी काम है? नहीं जगसरन जी, कोई काम नहीं है। किसी के पास जाना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें यहाँ क्या मुश्किल पेश आ रही है, हमें वही बता दो। सिर्फ ये एक छोटे से एहसान के एवज मैं आपके सर पर मुसल्लत नहीं रहना चाहता। मैंने लहजा खुश्क करके कहा। करते क्या हो? क्या मतलब, नौकरी करते हो कहीं? नहीं। माता पिता और दूसरे परिवार वगैरह कोई नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और जगसरन हंस पड़ा। फिर बोला, इसलिए अच्छी बात है कि दुनिया के झगड़ों से आज़ाद हो। तो भाई ऐसा करो, मुनीम जी को बुलाते हैं, हमारे यहाँ काम कर लो। इतने बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें अपना नौकर बेशक नहीं बनाना चाहते, साथी बनाना चाहते हैं। और यहाँ मौजूद लोगों में से किसी से भी पूछ लेना कि हम मालिक व नौकर का चक्कर ही नहीं करते। साथी बन जाओ, हमारे साथ रहो, कोई ना कोई काम भी कर लेना। बुलाएं मुनीम जी को, तुम्हारा खाता खोल ले। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, नहीं जगसरन महाराज, अभी ऐसा ना करें। तो फिर एक काम करो, 1 महीना दे दो हमें, बस 1 महीने से ज़्यादा तुम्हें मेहमान नहीं रखेंगे। ये हमारा वादा है तुमसे, बस 1 महीने तुम हमारे मेहमान रहो। अरे बाबा, हमारे लिए तुम बहुत महान हो, बड़ा काम किया है तुमने। अब ये कमबख्त मसरूफियतें ऐसी जान को अटकी रहती हैं कि इस सारे मामले के बावजूद हम तुमसे अभी तक बैठकर कोई ढंग की बात नहीं कर सके। इसके लिए हमें मुआफ़ कर देना और जाने जाने की रट मत लगाओ। अगर तुम चले गए ना तो भगवान की सौगंध हमें अफसोस होगा। जितने अच्छे इंसान हो उतनी ही अच्छी बातें करो हमारे साथ, समझ रहे हो ना? सोच लीजिए, आप यहाँ पड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे अपनी इस छोटी सी काविश का सिला वसूल कर रहा हूँ। मुझे हल्की निगाह से नहीं देखेंगे आप। वो पापी नर्क में जाए जो ऐसी बात भूलकर भी सोचे। अब तो ठीक है, बस 1 महीना। 1 महीने के बाद हम कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। जाना चाहोगे तो जाने देंगे, पर हमें कुछ ना कुछ तो सेवा का मौका दो। मैं खामोश हो गया। बहरहाल मैं खुद भी अभी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। ये दिलचस्प हालात जो इल्म में आए थे, इनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जगसरन बहुत सी बातें करने के बाद चला गया। जाते हुए उसने मदन को फिर आवाज़ दी और मदन करीब आ गया। मदन, ये आखिर हमारे मेहमान जी भाग क्यों रहे हैं यहाँ से? महाराज, मैं तो दास हूँ, बड़ों की बातें मैं क्या जानूँ। ज़रूर तुम इनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। जो गलती हुई है महाराज, वो मुझे बता दी जाए, दोबारा नहीं होगी। इनकी खूब सेवा करो और बहुत अच्छी तरह रखो इन्हें, ताकि ये यहाँ से भागने की ना सोचें। महाराज, मुझे जो हुक्म देंगे मैं उससे भला इनकार कैसे कर सकता हूँ? अच्छा तो फिर ठीक है, अब इनसे कह देना कि यहाँ से जाने की बात ना करें। 1 महीना तो हमने इनसे मांग लिया है, बाद में देखेंगे। जी महाराज, मदन ने कहा। अच्छा आकिल जी, चलते हैं। भाई देखो, हमारी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं जगसरन साहब, आपकी कौन सी ऐसी बात है जिसका मैं बुरा मानूंगा? ठीक है। फिर जगसरन चला गया और मदन मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर बोला, सब ठीक है ना अकील जी? हमारे लिए और कोई हुक्म? गंगा को नहीं देखा अभी तक मैंने। ओहो, हम तो भूल ही गए। देखिए, वो जा रहा है। अभी अभी मालिकन ने उसे किसी काम से बाहर जाने के लिए कहा है। मैंने गंगा को देखा। धोती कुर्ते में मलबूस बदमाश सी शक्ल का एक आदमी था। सर के बाल छोटे, मूंछें बड़ी, चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा। देखने से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया था। मैंने कुछ सोच कर कहा, मदन कोई काम कर रहे हो? नहीं महाराज। गंगा किधर रहता है? यहीं क्वार्टर में। आओ चलो। कहाँ? गंगा के क्वार्टर। ओ, मदन आहिस्ता से बोला। क्यों, कोई हर्ज है? नहीं महाराज, मगर क्या? वैसे वो तो देर में आएगा, दरवाज़ा बंद होता है। नहीं, कोई दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं होता। तो फिर आओ चलें। इस वक्त वहाँ कौन कौन मिलेगा? समय ऐसा है कि सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्वार्टर खाली पड़े हैं। आ जाओ, मैंने कहा और मदन ने गर्दन हिला दी। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता
हवेली के बगली दरवाजे की जानिब चल पड़े। इससे पहले मैंने यह हिस्सा नहीं देखा था। यहाँ एक एक कमरे के क्वार्टर बने हुए थे और उनकी तादाद तकरीबन 10 थी। कुछ आबाद थे, कुछ खाली पड़े हुए थे। उस वक्त वाकई तकरीबन तमाम ही खाली थे। एक क्वार्टर के सामने रुककर मदन ने इधर उधर देखा और सामने इशारा कर दिया। मैं उसे इशारा करके अंदर दाखिल हो गया। मदन किसी कदर खौफजदा हो गया। कहने लगा, आकिल बाबू, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मदन, इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। असल में जग सरन जी ने अब भी मुझसे यही कहा था कि मैं यहाँ दरख्त के नीचे क्यों पड़ा हुआ हूँ, किसी क्वार्टर में चला जाऊँ। इस वक्त अगर किसी ने हमें यहाँ देख भी लिया तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने मदन से कहा था कि यह कमरा मुझे अंदर से दिखा दिया जाए। तमाम ही कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, चुनाचे मैं कोई भी कमरा देखने के लिए यहाँ रुक गया। मदन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब तो तुम्हारा खौफ दूर हो गया। आप जो साथ हैं महाराज, फिर हमें काहे का डर। आओ, मैंने कहा और हम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मदन बेचारे को क्या मालूम कि मैं क्या चीज़ हूँ। गंगा का मुख्तसर सा सामान कमरे में मौजूद था। एक चारपाई, इस्तेमाल के कुछ बर्तन, चारपाई के नीचे टीन का एक संदूक। जो कुछ हो सकता था बस उसी में हो सकता था। मैंने संदूक खींचा, उसमें भी ताला नहीं लगा हुआ था। थोड़े से कपड़े थे, उन कपड़ों के नीचे रखे हुए कुछ नोट थे जो एक कपड़े में बंधे हुए थे। मैंने उन नोटों को निकाल कर देखा, बिल्कुल कड़क नोट थे और उनकी तादाद 3800 थी। मैंने मदन की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, भगवान की सौगंध, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पैसे उसे कहीं से मिले हैं। 1000 उसने भोली को दिए थे, 200 खर्च कर लिए, पूरे 5000 होंगे। और फिर ये नए नोट मुमकिन है उसने जमा किए हों। आकिल बाबू, आप खुद देख लीजिए। थोड़े थोड़े करके जमा किए हुए पैसे मुख्तलिफ होते हैं, एक ही तरह के नोट नहीं होते। मैंने नोट कपड़े में लपेट कर वापस उसी जगह रख दिए और फिर संदूक को नीचे खिसका दिया। ये जाहिर हो गया था कि वाकई ये नोट उसे कहीं से मिले हैं और अब मदन की बात मेरी समझ में आ रही थी। लेकिन मदन इससे ज़्यादा ज़ुबान खोलने पर आमादा नहीं था। बहरहाल मैं उस बेचारे को मजबूर भी नहीं कर सकता था। इतना ही कुछ कर लिया था उसने, ये काफ़ी था। वो सहमे हुए लहजे में बोला, चलें आकिल बाबू, बाहर चलिए महाराज। हाँ चलो, मेरा ख्याल है हमें यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्वार्टर से बाहर निकल आए। मदन इतनी सी देर में काफ़ी खौफजदा हो गया। मैंने उसे मज़ीद परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और फिर उसी जगह आकर बैठ गया। वैसे अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे इन क्वार्टरों में से एक कमरा ले लेना चाहिए। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। फिर तकरीबन 3 बजे के करीब सूरज नजर आया। अंदर दाखिल होकर सीधा मेरे पास पहुंच गया और मुस्कुरा कर बोला, कहिए धोनीमल महाराज। धोनीमल, मैंने मुस्कुरा कर कहा। गुस्ताखी के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। आपने तो इस पेड़ के नीचे ऐसी धोनी रमाई है कि लगता है यहीं चिल्ला खींच रही हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर चल कर रहिए। आपका मुझ पर भी तो एहसान है। भाई, तुम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एहसानमंद मालूम होते हो। तुमने तो एहसान एहसान कहकर मुझे खुद शर्मिंदा कर दिया है। अब यूँ ना कह देना कि मुझे ऐसा पता होता तो मैं दरिया में कूद कर उसे बचाने की कोशिश ही ना करता। सूरज ने हंसकर कहा और मैं भी हंसने लगा। फिर सूरज बोला, दिल नहीं उकताता यहाँ पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूँ मैं, तुम खासे पुरस्कार किरदार हो। अपने आप को छुपाना चाहते तो छुपा भी सकते थे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें जान भी नहीं पाया। छोड़िए सूरज जी, मुझे जानकर क्या करेंगे। हाँ भाई, दोस्ती और मोहब्बतें छीनी तो नहीं जा सकती। अब हम तो इसी कोशिश में मसरूफ़ हैं कि तुम खुल जाओ, हमारे दोस्त बन जाओ। दोस्त तो मैं बन गया हूँ आपका। कैसे? इस तरह के दुश्मन नहीं हूँ। सूरज मेरी बात पर खूब हंसा, फिर बोला, ज़रा अंदर जा रहा हूँ। तुमसे बेतकल्लुफ़ होने को दिल चाहता है, मगर मौका ही नहीं देते। समझ नहीं आता कि कैसे मौका दिया जाए। चलो ठीक है, हम खुद ही ये मौका हासिल कर देंगे, सूरज ने कहा और फिर अंदर चला गया। अच्छा नौजवान था, दिलकश और जाज़बे नज़र शख्सियत का मालिक। फिर जब वो वहाँ से वापस निकला तो एक और लड़की उसके साथ थी, बहुत उम्दा सूट में मलबूस, एक दिलकश शख्सियत की मालिक। सूरज उसके साथ हवेली से बाहर चला गया। ये लड़की भी मेरे लिए अजनबी शक्ल सूरत की मालिक थी और पहली बार मैंने उसे यहाँ देखा। शायद इस वक्त हवेली में आई थी जब मैं और मदन गंगा के क्वार्टर की तलाशी ले रहे थे। क्योंकि हवेली में अमूमन आने जाने वालों पर मेरी निगाह रहती, सही किस्म का चौकीदार बनकर रह गया था। मगर इस चौकीदारी में भी मज़ा आ रहा था। शाम को तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे होंगे जब मदन मेरे पास आया और बोला, उठिए महाराज। क्यों, खैरियत, क्या हुआ? कुछ काम है आपसे।
क्या काम है? मैं उठकर उसके साथ चल पड़ा। वह मुझे लिए हुए हवेली के अकब में आया और फिर पाएं बाग के अकबी हिस्से के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैंने पहली बार हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा था। मदन, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। बस 1 मिनट में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, मदन ने कहा और मुझे लिए हुए एक कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने एक उम्र रसीदा खातून को देखा। किसी ज़माने में हुस्न और जमाल में यकता रही होंगी, लेकिन अब भी बेहद पुरवकार और खूबसूरत नज़र आ रही थी। बदन ज़रा भारी था, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैं उसे देखकर ठिठका तो उसने कहा, आ जाओ आकिल जी, मेरा नाम कृष्णावती है और मैं जगसरन की धर्मपत्नी हूँ। ओह कृष्णा जी, बैठ जाओ। मदन, तू भी बैठ जा। मदन ज़मीन पर बैठ गया था। कृष्णावती के कहने पर मैं एक दीवान पर बैठ गया। वह मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। मदन ने मुझे कुछ बताया है। क्या इसने तुमसे तज़किरा कर दिया? नहीं देवी जी, आपने हमें मना किया था, हम भला कैसे कह सकते थे। आकिल जी, सब कुछ मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहती हूँ। जगसरन जी मर्द हैं, खुले दिल के मालिक, बहुत सी बातों पर गौर नहीं करते और बहुत सी बातों पर यकीन नहीं करते। मैं औरत हूँ, घर देखती हूँ, घर वालों को देखती हूँ, अपनी बेटी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप यकीन कीजिए, इसलिए तारीफ नहीं कर रही कि रमना मेरी बेटी है, बल्कि एक सच्चे इंसान की हैसियत से आपसे ये बात कह रही हूँ कि रमना बिल्कुल सादा और बहुत ही मोहब्बत करने वाली लड़की है। उसके अंदर छल फरेब बिल्कुल नहीं है। 6 महीने से वो इस मुसीबत का शिकार हुई है और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ये सब कुछ बिला वजह नहीं है। अब आपसे मैं खुलकर बता दूँ, रमना और सूरज एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों भाइयों के दरमियान ये तय हो चुका है कि वो कुछ समय गुजरने के बाद उनकी शादी आपस में कर देंगे। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुमकिन है कुछ लोगों का हाथ हो और ये बात उन्हें पसंद ना आई हो, लेकिन मेरे मन में बार बार ये ख्याल आया है। आप पंडित अम्बा प्रसाद को जानते हैं। वो अपने आप को ऋषि मुनि नहीं कहते, मगर नेक आदमी हैं। मेरा उन पर बड़ा विश्वास है। 1-2 बार मैंने दबी जुबान में उनसे तज़किरा भी किया तो वो यही कहने लगे कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाए। अब मदन ने कुछ बताया है मुझे। आपका ये एहसान मुझ पर कम नहीं था कि आपने मेरी बेटी को दरिया से बचाया, जबकि उस समय कोई भी ऐसा नहीं था कि बाढ़ भरी नदी में कूदकर मेरी बच्ची की जान बचा लेता। महाराज, आपने जान जोखों में डालकर मेरी आंखों की रोशनी बचाई है। आप इसे मामूली बात समझें तो समझ लें, पर माता पिता के लिए ये मामूली बात नहीं है कि उनके जीवन भर की कमाई लुट रही हो और कोई उसे बचा ले। और फिर मदन ने जो कुछ कहा है वो, आकिल महाराज, आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों का बड़ा एहतराम करते हैं। हमारे ही जैसे इंसान हैं, तीनों धर्म तो अलग अलग होते हैं। इसमें ना तो कोई दुश्मनी की बात है और ना किसी को ऊंचा या नीचा समझने की। आपने इंसानियत के रिश्ते से नदी में छलांग लगाकर रमना को बचाया। उस समय आपके दिल में ये बात नहीं थी कि रमना हिंदू है या मुसलमान। तो महाराज, आप हमें भी इतना नीच ना समझें कि हम ये सोचकर कि आप मुसलमान हैं आपके उस एहसान को नज़रअंदाज कर दें। महाराज, मदन ने बताया है कि आपने यहाँ से कुछ पुतले बरामद किए हैं। हाँ, मदन आपका वफादार है, मैंने उसकी मदद से ये काम किया है, लेकिन उसने बड़े डरते डरते मुझसे ये कहा था कि वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलना चाहता। अगर ये ज़ुबान ना खोलता तो असल नमक हरामी ये होती। इसने जो कुछ किया है अच्छा किया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आकिल जी महाराज, आप भगवान के लिए मुझे ज़रा ये बात बताइए। देवी जी, बस आप यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध मुझे भी है और उस इलम के रिश्ते से ये पुतले मुझे नज़र आ गए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये सिफली अमल किया गया है आपकी बेटी रमना पर, और ये पुतले ज़मीन में गाड़कर किसी ने उसे जहनी तौर पर मफलूज करने की कोशिश की है। आपने ये उसी रात को निकाले थे ना? हाँ। एक बात कहूँ आपसे, मान लेंगे मेरी बात? क्यों नहीं मानूंगा। उस समय से रमना की हालत बहुत संभली हुई है। सुबह को भी होशो हवास में थी, वरना 6 महीने हो गए उल्टी सीधी ही बातें करती रहती है। परेशान परेशान सी, उलझी उलझी सी, न बाल संवारती है न कपड़े बदलती है। सुबह को अपनी हालत देखकर कहने लगी कि माता जी, मेरे हाथ पांव कितने मैले हो रहे हैं, आप लोगों ने कभी मेरा ख्याल नहीं किया। तो मैंने कहा, बेटी हम तो तेरा पूरा ख्याल करते हैं। कहने लगी कि मैं नहाऊंगी, मेरे कपड़े निकलवा दीजिए। आप भरोसा करें आकिल जी, 6 महीने से उसने ऐसी बात कभी नहीं कही। खूब साफ़ सुथरी हुई, बाल वगैरह भी संवार लिए, फिर अपनी किताबों को भी देखा और वो तमाम चीज़ें संभालती रही है जो उसे पसंद थी। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है और अब इसकी वजह भी मेरी समझ में आ रही है। वो पुतले आपने कहाँ रखे हैं? मेरे पास मौजूद हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ।
मैं जाकर ले आता हूँ। मदन, तुम ले आओ। जी मालिकन, जी मालिकन। मदन का चेहरा उतर गया। गालिबन पुत्रों को हाथ लगाते हुए डर रहा था, जो अब भी दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिए गए थे। लेकिन फिर भी मालिकन का हुक्म था, इसलिए बाहर निकल गया। तो कृष्णावती कहने लगी, देखो आकिल जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो और मेरी बच्ची के लिए कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, पाँव पड़ती हूँ तुम्हारे, हमारी उजड़ी कोख फिर से बसा दो। मैं नहीं जानती कि कौन पापी है जिसने उस पर यह अमल कराया है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि ऐसा हुआ ज़रूर है और भगवान उसका नाश करे जो हमारे घर को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। कुछ पता लगा लो तुम उसका। कहो तो अम्बा प्रसाद जी से भी इस बारे में बात करूं? आप देख लीजिए, अगर वो काबिल एतमाद हैं और मेरे साथ ताउन कर सकते हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अम्बा प्रसाद जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने उनसे अपने मन की बात कह दी है और वो बेचारे खामोशी से कुछ करते भी रहे हैं, मगर उन्होंने जगशरण महाराज को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं दी। मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ। तो फिर ठीक है, आप उनसे कहिए कि मुझसे मिल लें, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि अम्बा प्रसाद जी मेरे अपने आदमी हैं। वैसे सूरज भी उनसे बड़ी अकीदत रखता है। सूरज बहुत अच्छा लड़का है और उसके बारे में तफसील तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। बस एक बात और बता दीजिए कृष्णावती जी। हाँ पूछिए। क्या रमना जी सूरज को पसंद करती हैं बचपन से? क्या रमना जी मुझसे बात कर सकती हैं? क्यों नहीं, मैं कहूँगी तो ज़रूर बात करेगी। इसके लिए आप कौन सा वक्त मुकर्रर करती हैं? जैसा तुम मुनासिब समझो। अभी चाहो तो मैं अभी तुमसे मिला दूं। जगशरण जी भी गए हुए हैं और इस वक्त कोई और काम भी नहीं है। तो फिर आप थोड़ी देर के बाद उन्हें बुला लीजिए, अगर आप ये समझती हैं कि यह सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं बुला लूँगी। इतनी देर में मदन वापस आ गया। अंगूछा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अंगूछे में 3 पुतले मौजूद थे, जो मैंने कृष्णावती जी के सामने खोल दिए। उनकी आंखों से भी खौफ झांकने लगा था। वो कहने लगी, मदन कह रहा था कि इनके सरों में आग जल रही थी। हाँ, भगवान उन पापियों का नाश करे, ना जाने कौन मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है। आप इत्मीनान रखिए, अब जब आपने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है तो मैं इसका पता लगा लूँगा। बस अगर जगशरण जी को इस पर कोई एतराज़ हुआ तो आप खुद उन्हें संभाल लीजिए। अरे उनकी तो तुम चिंता मत करो, वह बहुत ही सादा और भोले से आदमी हैं, कभी दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं करते। आपसे एक सवाल करूं? आपका मन चाहे जितने सवाल कीजिए मुझसे। जो काम आपने किया है उसके बाद तो आप मेरे बेहतरीन राजदार बन गए हैं। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ कि आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। दौलत और जायदाद की क्या पोजीशन है? मतलब ये कि मुझे मुआफ़ कीजिएगा, जगशरण जी भी हैं और जगकरण जी भी। हाँ, फिर क्या दोनों के पास इत्मीनान बख्श दौलत है? मेरा मतलब है जगकरण जी भी अच्छी हैसियत के मालिक हैं। जगकरण बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा देवर है वो। आज से नहीं, अरसे से जानती हूँ उसे। वो कभी हमारे खिलाफ कोई बुरी बात नहीं सोच सकता। और फिर दोनों भाइयों के दरमियान इतना प्रेम है कि उसकी मिसाल दी जा सकती है। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मुमकिन है जगकरण किसी तरह अपने भाई के खिलाफ हो गया हो, तो चूंकि तुम अजनबी हो इसलिए नहीं जानते, मगर मैं अजनबी नहीं हूँ, जानती हूँ। ऐसी कोई बात भूल कर भी नहीं सोचना। गोया आपको मुकम्मल एतमाद है। मैंने कहा, हाँ, भगवान की सौगंध, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि जगकरण हमारे लिए कोई गलत काम कर सकता है, और उसे ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगर तुम और गौर से देखो तो दौलत और जायदाद का मामला भी नहीं है। रमना हमारी इकलौती बेटी है और सूरज भी अपने माता पिता का इकलौता है, वरना हम ये सोचते कि हो सकता है सूरज का कोई भाई ये ना चाहता हो कि रमना से सूरज की शादी हो और सारी दौलत सूरज के कब्ज़े में चली जाए। बात वही है, अगर दौलत और जायदाद का कोई मामला होता तो ये सोचा भी जा सकता था, सूरज से शादी के बाद ये सारी चीज़ें सूरज ही के कब्ज़े में चली जाएंगी। हमारा क्या है, बेटी ही है एक, हमारी आंखों की रोशनी और हमारे घर का दीप। ये जगकरण को मिल जाएगा, फिर वो ऐसा अमल क्यों करने लगा? हाँ, बात समझ में आती है। वैसे आप इत्मीनान रखें, कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। आपके दुश्मनों को आपके सामने ले आऊँगा। दुआ ही दे सकेंगे हम तुम्हें आकिल जी महाराज। धन दौलत का क्या है, वो तो आनी जानी चीज़ है। तो अब मुझे आप रमना जी से मिला दें। बस ये कह दें कि मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, भगवान करे अपने होशो हवास में हो। मैं खुद उसे बुला कर लाती हूँ, आप यहीं बैठें। मैंने मदन की तरफ देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी और बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो कहने लगा, और एक बात पर मैं हमेशा खुश रहूँगा, अगर रमना जी ठीक हो गई तो इसमें मेरा भी हाथ होगा। मैं आकिल जी महाराज का सेवक जो हूँ।
यकीनन मदन, तुम्हारा हाथ क्या होगा, बल्कि तुम्हारी ही कोशिशों से ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग खामोश हो गए। फिर इसके बाद रमना आ गई। इस फूल जैसे बदन की मालिक हसीन लड़की को मैं दरिया से अपने बाजू में समेट कर किनारे तक लाया था। उस वक्त कुछ ऐसी ही जानी कैफियत तारी थी कि मैंने उसे एक नज़र देखा भी नहीं, लेकिन अब जो उसे देखा तो देखता ही रह गया। बिलाशुबा कृष्णावती जी भी बहुत खूबसूरत थी और यह अंदाज़ा हो रहा था कि जवानी में वो भी बहुत हसीन होंगी, लेकिन शायद रमना जितनी नहीं। नाजुक सी कोमल लड़की ने एक निगाह मुझे देखा और फिर आहिस्ता से चलती हुई मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। यह मुस्कुराहट इतनी भली लग रही थी कि बयान से बाहर है। एक बार फिर उसने मुझे देखा और बोली, माताजी, ऋषि और जोगियों को तो बहुत देखा है। लंबी लंबी जटाएं, उलझे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटा बदन, मालाएं पहने हुए, खड़ामे पहने हुए, खटखट करते हुए, हाथ में कमंडल और ना जाने क्या क्या अला बला, बदन से उड़ती हुई बदबू जो ना नहाने की वजह से होती है। मगर ये कैसे ऋषि हैं कि लगते ही नहीं हैं। मुझे तो ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जनाब कि आप एक्टिविटी करने आ गए हों? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, आपने ठीक समझा रमना जी, ये एक्टिविटी ही तो है। बहरहाल आपने मेरा जीवन बचाया है, शुक्रगुजार हूँ आपकी। होश में नहीं थी, वरना ये सोचकर ही मर जाती कि इतने सारे पानी में आ गिरी हूँ। आप यकीन करें, मुझे बचपन ही से पानी से डर लगता है। रमना जी, आप खासी साफ सुथरी तबीयत की मालिक मालूम होती हैं। मैं आपसे जो पूछूं मुझे बता दीजिए। ना ऋषि हूँ ना मुनि, एक मामूली सा गुनाहगार इंसान हूँ। आप थोड़ा सा मुझे साइकोलॉजिस्ट कह सकती हैं। ज़रा कुछ मालूम करना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ लहजे में बताइए। आप जिसे चाहें उसे बाहर भेज दें, मदन या कृष्णावती। यकीनन ये लोग मुझे मौका देंगे। मदन, तुम ज़रा बाहर जाकर बैठो और सुनो, ये अंगूछा ले जाओ अपना, कृष्णावती ने मदन से कहा। और वो जो खुद भागने की कोशिश में था, खौफ के बावजूद अंगूछा लेकर वहाँ से चला गया। कृष्णावती ने यह नहीं बताया था रमना को कि उस अंगूछे में क्या है। फिर वो बोली, अगर तुम चाहो तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँ। क्या आप दोनों माँ बेटियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, मेरी माँ से मेरी ज़िंदगी की कोई बात छुपी हुई नहीं है और इनकी गैर मौजूदगी में भी मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगी मिस्टर आकिल जो इनके सामने बताने की ना हो। इनसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का राजदार कौन हो सकता है? गुड, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बेहद पसंद है रमना जी। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, बताइए क्या? कृष्णावती जी का कहना है कि तकरीबन 6 माह से आपकी ये कैफियत है। हाँ, अंदाज़ा इन्होंने ही लगाया होगा, मुझे तो वक्त याद नहीं है। क्या आप इस कैफियत की इब्तदा बता सकती हैं? मैंने सवाल किया और वो सोच में डूब गई। बहुत देर तक सोचती रही, फिर कहने लगी, मैंने अपना वो सपना माता जी को सुनाया था। आपको भी सुनाई देती हूँ, क्योंकि वो मेरे जहन से कभी महव नहीं हुआ। क्या था? मैंने सवाल किया। लेटी हुई थी अपनी मसहरी पर और शायद सो रही थी। बस वो कैफियत ही अजीब थी मेरे लिए। अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी वो मसहरी अपनी जगह से हिल रही हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। छत करीब आती जा रही थी। मेरे मुंह से दहशत भरी चीख निकली, लेकिन मुझे खुद ही महसूस हुआ कि मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। बस मैं चीख रही थी, दहशत से पागल हो रही थी मैं। मसहरी से नीचे कूदना चाहा, मगर ना कूद सकी। यहाँ तक कि मसहरी छत से जा लगी। मैं छत को छू सकती थी। मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ क्या है। फिर मैंने डरते डरते करवट बदली और नीचे झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है और मसहरी पानी पर डोल रही है। बस आपको बता नहीं सकती। इसके बाद शायद मैं खौफ से ही बेहोश हो गई थी और उसके बाद सुबह ही को होश आया। सब कुछ जूं का तूं था। मैंने यही सोचा था कि मैं ख्वाब देखती रही हूँ। फिर मैंने माता जी को भी यह सपना सुनाया और शायद इन्होंने अम्बा प्रसाद जी से इस बारे में भी बात की। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं ठीक होती हूँ। अचानक ही मेरा दिल घबराता है और दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर भाग निकलूं, कोई ऐसा कदम उठा लूं। आप यकीन करें, जब मुझ पर ऐसी कैफियत तारी होती है तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा सर आधा जल रहा हो। मेरे कानों से, आंखों से, नाक से और पूरी गर्दन से शोले निकलते हैं। आग, आग। मुझे अपने चारों तरफ आग सुलगती हुई महसूस होती है और फिर मैं होशो हवास खो बैठती हूँ। बस ये है मेरी कहानी। दिल है कि कमबख्त बुरी तरह घबराता है। आप यकीन करें, आज मेरी हालत जितनी बेहतर हुई है इतनी 6 माह में कभी बेहतर नहीं हुई। अब तो भगवान से यह विनती करती हूँ कि दोबारा उस अजाब में गिरफ्तार ना हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, आप दोबारा उस अजाब में गिरफ्तार नहीं होंगी रमना जी।
गालिबन ये मेरे लहजे का एतमाद था कि रमना ने चौंक कर मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, भगवान करे। कृष्णावती मेरी आंखों में देख रही थी। गालिबन वो कुछ कहना चाहती थी और जो वो कहना चाहती थी मुझे उसका अंदाज़ा हो गया। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे उन पुतलों के बारे में ना बताऊं, लेकिन इतनी अकल मेरे अंदर भी थी कि उस लड़की को खौफजदा ना करूं। मैंने कृष्णावती जी से कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है आकिल जी, भगवान किसी न किसी को तो फरिश्ता बनाकर भेजता ही है। भगवान करे आप हमारे लिए ऐसे ही साबित हों। साबित तो हो चुके हैं माता जी, इन्होंने मुझे पानी में मरने से बचाया है। मैं खुद भी इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं वहाँ से चला आया। मदन बहुत खुश था, कहने लगा, आपने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है महाराज। सच्ची बात यह है कि हमारी भी इज्जत बढ़ गई है। मालिकों के काम आना वैसे तो हमारा धर्म है, लेकिन एक ऐसा काम हो रहा है जो बड़ी हैसियत का हामिल है। अब तुम्हें एक काम करना है मदन, बस आप हुक्म दें जी, हमें जीवन दान कर देंगे आप पर। गंगा को नज़र में रखना है। गंगा किस किस से मिलता है, क्या क्या करता है, ये ज़रा जहन में रखना है। और वैसे अब इतनी बात हो गई है तो मैं अब ये पूछने का हक रखता हूँ तुमसे कि वो कौन सी बात है जो तुमने अभी तक मुझसे छुपाई है और उसे बताया नहीं है। मदन सोच में डूब गया, फिर बोला, बुरा ना माने महाराज, तो हम आपसे एक बात कहें। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कहो क्या बात है। 2 दिन की मोहलत हमें भी दे दें, बस उसके बाद आपको सब कुछ बता देंगे। अरे अब तो हमें मदद मिल गई है ना आपकी, ज़रा सा अपना शक दूर कर लें, उसके बाद आपको सारी बात सच सच बता देंगे। सोच लेना रमना को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तुम अपना शक ही दूर करने में मसरूफ़ रहो, बस थोड़ी सी मोहलत, फिर आपके सामने ज़ुबान खोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम पसंद करो। मैं खामोश हो गया और इसके बाद वक्त गुजरने लगा। गंगा 1-2 बार मुझे नज़र आया था, लेकिन मैं जानबूझकर उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ और उसने भी मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसकी शख्सियत मशकूक हो चुकी थी और अब उस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी था। मदन के बारे में अलबत्ता मैंने महसूस किया कि अब वो गंगा की एक एक हरकत पर नज़र रख रहा है। वैसे मुझे ये अंदाज़ा था कि जिसने भी ये काम कराया है बिलाखिर उसे इस बात का इल्म हो जाएगा कि पुतले मिट्टी से निकाल लिए गए हैं। ये पुतले अभी तक मेरे पास मौजूद थे और मैंने उन्हें संभाल कर रखा हुआ था। ना जाने क्यों मेरा दिल क्वार्टर में मुंतकिल होने को नहीं चाहता था। इस सिलसिले में जग सरन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यकीन करें आकिल जी, एक रौनक सी हो गई हवेली में। आपको यहाँ बैठे देखता हूँ तो ना जाने क्यों दिल को बड़ी ताकत मिलती है। बस आपकी मोहब्बतें समेटे हुए बैठा हूँ जग सरन जी, न जाने आने वाले वक्त में क्या होगा। भाई अपने अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। इन दिनों तो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है जब से तुमने उसे पानी से निकाला है। ना जाने क्यों मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो ठीक नज़र आ रही है। मैं खामोश ही रहा। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना मुनासिब नहीं था। मदन अब अक्सर मेरे पास से गायब रहता। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मदन फूले हुए सांस के साथ मेरे पास पहुंच गया। आज सब कुछ मालूम हो जाएगा महाराज, आज आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। कोई दूर की कौड़ी लाए हो मदन? महाराज भगवान ने चाहा तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो ठीक है, हो जाना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस था। फिर रात का खाना खाने से फारिग हुआ ही था कि मदन दौड़ता हुआ मेरे पास आया। चलेंगे महाराज, कहीं चलना है? हाँ ठीक है चलो, यहाँ कोई हमें तलाश ना करे, बाद में आकर कोई बात बता देंगे, अभी तो आप हमारे साथ चलो, मदन ने कहा और मैं खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया। कोई ख़ास रोक टोक तो थी नहीं, ना ही कोई बात पर नज़र रखता था कि मैं कब क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सब अपने अपने कामों में लगे रहते थे। चुनाचे उस वक्त भी किसी ने हम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और मैं मदन के साथ चल पड़ा। लेकिन फिर मैं एकदम संभल गया। मदन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकते हुए कहा था, ज़रा आहिस्ता महाराज, ज़रा आहिस्ता, वो देखिए, उधर देखिए। किधर? कहाँ? वो सामने। तब मैंने देखा कि हमसे कुछ फासले पर गंगा चला जा रहा है। मैं भी एकदम संभल गया और मैंने कहा, ये कहाँ जा रहा है? बस अभी तो सारी बात आप पर खुलेगी, अपनी आंखों से देखोगे तो हम गुनहगार नहीं करार पाएंगे। मदन आखिर ये कहाँ जा रहा है? हाथ जोड़ते हैं महाराज, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी सी देर, मदन ने कहा और मैं खामोश हो गया। मदन खुद भी खासा ज़हीन आदमी मालूम होता था। गंगा का ताक़ुब इस अंदाज में किया जा रहा था कि कोई पता न चल सके। फिर मैंने गंगा को एक जगह रुकते देखा। ये एक वीरान सी जगह थी और यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें उभरी हुई थी। सुनसान सा इलाका था। सामने से एक सड़क गुजरती थी। गंगा उन चट्टानों के पास रुक गया।
मैं इन मामलात में खासा मंजा हुआ था। अब जब ये बात महसूस कर ली थी मैंने कि गंगा का ताक़ुब किया जा रहा है, तो फिर इस ताक़ुब को ज़रा मैंने ये शक्ल दे दी थी कि गंगा को हमारी मौजूदगी का पता न चल सके। मैं और मदन भी एक पोशीदा जगह रुक गए। मैंने मदन से कहा, ये यहाँ क्यों आया है? पता चल जाएगा महाराज। ये जगह कौन सी है? बस ऐसे ही पहाड़ी इलाका है, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये तो अभी पता चलेगा। तो फिर आओ ज़रा इससे और करीब हो जाएं, ताकि इसे सुकून से देख सकें। हम दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चल पड़े और थोड़ी देर के बाद उसके करीब पहुंच गए। रात खूब हो गई थी और अब माहौल पर अंधेरा छा रहा था। फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक कार उस तरफ आती हुई नजर आई। यहाँ करीब पहुंचकर वो सड़क से नीचे उतर गई और एक ऐसी जगह खड़ी हो गई थी जहाँ उसे सड़क से गुजरने वाले ना देख सकें। फिर कार से कोई औरत नीचे उतरी थी और सड़क ही पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगी। उसी वक्त गंगा अपनी जगह से निकला और उसने कहा, हम यहाँ हैं तनुजा देवी जी। ओह गंगा, वहाँ क्यों छुपे हुए हो? नुस्वानी आवाज़ उभरी। मैंने तनुजा को पहचान लिया। इसे सूरज के साथ देखा था मैंने। भरे भरे बदन वाली, सांवले सलोने रंग और तीखे नकूश की मालिक, एक खूबसूरत सी लड़की। बहरहाल उस वक्त किसी किस्म की छानबीन का कोई मौका नहीं था। मैं उसे देखता रहा। वो दोनों हमसे ज़्यादा फासले पर नहीं थे। तनुजा ने कहा, हाँ गंगा, क्या बात है? क्यों बुलाया है तुमने मुझे? महाराज के पास चलना है देवी जी, काम खराब हो गया है शायद। क्यों, क्या बात है? ये तो आपको पता है कि उस पापी मुसले ने रमना देवी को पानी से निकाल लिया था, वरना महाराज का काम तो पक्का था। इस बार उन्होंने पालना मार ही लिया था। हाँ मुझे मालूम है, और सुना है कि वो अभी तक वहीं मर रहा है। आप तो जानती ही हैं जग सरन जी को, कोई छोटा सा एहसान भी कर देता है तो उसके लिए बावले हो जाते हैं। उसने तो उनकी बेटी की जान बचाई है। जहर देकर मार दो उस पापी को, काम खराबी हो जाता है किसी न किसी तरह। इतना समय बीत गया, अभी तक कालू महाराज भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं देवी जी, आप ये बात तो ना कहें। कालू महाराज ने तो अपना काम हमेशा पूरा किया है, पर अभी उसकी मौत ही नहीं आई। आनी चाहिए गंगा, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। उस पापी को जहर देने से हमें क्या मिलेगा? 4 दिन के बाद चला जाएगा। मुसलमान है ना वो। हाँ चलो खैर, उससे हमें क्या। अब ये बताओ क्या किस्सा हुआ है? देवी जी, वो तीनों पुतले गायब हैं। क्या? तनुजा उछल पड़ी। हाँ भगवान की सौगंध, हमें तो शुबा भी नहीं हो सका। बस यूं ही फूलों की क्यारी ठीक करने गए थे तो जगह खुद ही महसूस हुई। हालांकि हमने उसे ठीक तरह से बंद कर दिया था। खाद वगैरह भी सही तरीके से दी थी ताकि नीचे उगी हुई घास बुरी ना लगे, पर ना जाने किसने उसे देख लिया। एक बात कहें हम आपसे? हाँ कहो, क्या हुआ? हमें तो उसी मुसले की कारिस्तानी लगती है ये, मगर उसे शुबा कैसे हुआ? देवी जी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो फिर क्या किया जाए? मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। आइए, कालू महाराज भी इस वक्त फुर्सत से होंगे। ठीक है चलो, गाड़ी यहीं छोड़ दूँ? अरे यहाँ कौन आता है, चलो। तनुजा ने कहा और दोनों पैदल ही एक सिमत चल पड़े। हमने अपने सांस रोके हुए थे। मदन भी उस वक्त बड़ी जहानत से सूरत हाल को संभाले हुए था। मैं इस दिलचस्प बात पर गौर कर रहा था और बड़ी सनसनी का शिकार था। हम इसी एहतियात से उनका ताक़ुब करने लगे। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज़ की अगली कहानी में, जिसका नाम है जिन्नों का साया।